औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र व ज़य्यिनल अर्ज़ बितूल बक़ाइहि वजअलना मिन आवानिहि व अंसारिहि व शियअतिहि। क्लास क़वाइद तजवीद हिस्सा दुव्वम दरसे हश्तुम। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान करीम ये हकीकत शनास लोगों के लिए वाज़े निशान है। जो हकीकत के मुतलाशी हैं, जो हकीकत को पहचानना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरीन ये निशान है, अलामत है कि वो हकीकत तक कुरान से तमस्सुक करेंगे तो यकीनन वो हक़ व हकीकत तक पहुँच जाएंगे। हमारी गुफ्तगू थी इदगाम के बारे में। इदगाम का माना है इदखाल, एक हर्फ का दूसरे हर्फ में दाखिल करना, कि पहले हर्फ को साकिन करके दूसरे को मुतहर्रिक, पहले हर्फ को दूसरे में इदगाम करना, दाखिल करना। पहले हर्फ को मुदगम कहा जाता है और दूसरे को मुदगम फ़ी। इदगाम का फ़ायदा ये है कि दो हरफों को अदा करते वक्त ज़ुबान दो मर्तबा एक ही मखरज के साथ मुसलसल टकराती है, लगती है, तो ये मुश्किल है। ये अहले ज़ुबान के लिए मुश्किल था। तो इस मुश्किल को से नजात पाने के लिए, ताकि ये मुश्किल हल हो सके, ये इदगाम जो इदगाम को लेके आए, इस कानून को, तो इदगाम से ये मुश्किल हल होगी। उसके लफ्ज़ का पढ़ना, उसका तलफ़्फ़ुज़ करना आसान हो गया कि एक मर्तबा जिस हर्फ को अदा करना चाहते हैं उस हर्फ मुदगम फ़ी और वो हर्फ मुशद्दद को अदा करते वक्त एक मर्तबा ज़ुबान शिद्दत के साथ उस हर्फ के मखरज के साथ टकराती है। तो इसके बाद इदगाम की तीन किस्में थी, पहले बयान हो चुका है। इदगाम मुतमासिलैन, दो एक जैसे हर्फ का इदगाम, दो काफ, दो रा, दो बा, एक ही जिन्स के दो हर्फ के पहले को दूसरे में इदगाम करके पढ़ा जाए तो ये इदगाम मुतमासिलैन कहलाता है। जैसे कुल लहुम, लाम का लाम में इदगाम है। इसके बाद दूसरी किस्म थी इदगाम मुतजानिसैन, दो हम मखरज हुरूफ का इदगाम है, यानी ऐसे दो हर्फ जिनका जो मखरज में मुश्तरक हैं, जिनका मखरज एक है, तो वहाँ पर भी इदगाम जब करेंगे तो पहले हर्फ को दूसरे हर्फ की जिन्स में बदल कर पहले को दूसरे में इदगाम कर देंगे, तो ये इदगाम मुतजानिसैन कहलाता है। जैसे अबद तुम, अब दाल और ता हम मखरज हैं, दोनों का मखरज एक है, लिहाजा दाल को ता में, ता का ता में इदगाम करेंगे, पढ़ेंगे अबद तुम। इसी तरह और भी मिसालें हैं जो पहले बयान हो चुकी हैं। तीसरी किस्म है इदगाम की इदगाम मुतकारिबैन। ये उन दो हुरूफ में होता है जो एक दूसरे के मखरज के एतबार से करीब हों, यानी करीबुल मखरज दो हुरूफ के दरमियान
इदगाम जब होता है तो उसको उस इदगाम को इदगाम मुतकारिबैन कहते हैं। या से अक्सर सिफ़ात में दो हर्फ मुश्तरक हैं, सिफ़ात में या मखरज में, इनमें दो जब हर्फ एक जैसे यानी करीब हों एक दूसरे के, सिफ़ात में मुश्तरक हों या करीबुल मखरज दो हर्फ एक जगह पे आ जाएं तो वहाँ पर भी इदगाम होता है, इदगाम मुतकारिबैन कहलाता है। जैसे कुल रब्बी, कुर रब्बी, कुर रब्बी में अब लाम और रा करीबुल मखरज हैं, अब इनका इदगाम हो जाएगा और इदगाम के साथ इसको पढ़ेंगे तो कुर रब्बी पढ़ेंगे। इसके बाद जो मतलब था वो ये था कि इदगाम मुदगम शुदा हर्फ और हर्फ मुशद्दद पर भी कोई अलामत लगाई जाती है या नहीं। तो इसका जवाब ये देते हैं कि जो कुरान करीम के ये नए एडिशन आए हैं उसकी चाप दोबारा बाद में हुई है, उसमें उन्होंने मुदगम का उसमें मुदगम का कोई असर बाकी नहीं रहता। कारी की रहनुमाई के लिए वो ऐसा करते हैं कि मुदगम हर्फ, पहला हर्फ जो मुदगम है उसको बग़ैर अलामत सकून के और मुदगम फ़ी को भी ये अलामत तशदीद के साथ लिखते हैं। वाज़े के उसे पहले हर्फ जो जिसका इदगाम किया जा रहा है उसके ऊपर अलामत सुकून भी नहीं लगाते, खाली लिखते हैं, और मुदगम फ़ी के ऊपर जिसमें उसको इदगाम किया गया है उस हर्फ के ऊपर अलामत तशदीद लिखते हैं। अब ये फरमाते हैं कि कुछ ऐसे मवारिद हैं कि पढ़ने वाले शख्स की रहनुमाई के लिए यहाँ पर मुदगम फ़ी की कोई सिफ़त बाकी रहती है, जहाँ पर मुदगम की सिफ़त बाकी रहती है, कुल्ली तौर पर ख़त्म नहीं होती, वो इदगाम नाकिस है। इदगाम नाकिस में मुदगम की सिफ़त यानी वो उस हर्फ जिसका इदगाम किया जा रहा है उसकी सिफ़त बाकी रहती है, कुल्ली तौर पर वो सिफ़त उसकी ख़त्म नहीं होती। और मुदगम जो हर्फ मुदगम को बग़ैर अलामत सुकून के लिखते हैं और मुदगम फ़ी को भी बग़ैर अलामत तशदीद के मुशख़्ख़स करते हैं। अब यहाँ पर ये कि ये इदगाम नाकिस में ऐसे है, लेकिन इदगाम कामिल में उसमें उस मुदगम फ़ी पर अलामत तशदीद लिखी जाती है। इसमें अब सूरह जो तीनों हमने इदगाम पढ़े हैं, इदगाम मुतमासिलैन, इदगाम मुतजानिसैन और इदगाम मुतकारिबैन, ये इनकी मिसालें भी पहले दर्स में मुशख़्ख़स हो चुकी हैं, बयान हो चुकी हैं, लेकिन अब हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं। इन तीनों किस्म के इदगाम का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इदगाम हो रहा है, ताकि उस इदगाम के उस कानून के मुताबिक उसको पढ़ा जाए। इदगाम के पढ़ने का तरीका सिफ़ात हुरूफ के एतबार से ऐसा ना हो कि हमें पता ही ना चले जो मुदगम है, मुदगम फ़ी को हम बग़ैर इदगाम के पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर यानी एक हर्फ अदा कर रहे हैं, वो हालांकि दो हर्फ हैं, एक हर्फ अदा करेंगे तो वो लफ्ज़ बदल जाएगा, लफ्ज़ बदलने से माना भी बदल जाएगा। लेकिन जब मुदगम फ़ी को उस हर्फ को इदगाम की सूरत में पढ़ेंगे यानी एक हर्फ को शिद्दत के साथ अदा करेंगे तो वो हर्फ अपनी जगह पे मकाम पे बरकरार रहेगा, उसका सही तलफ़्फ़ुज़ होगा और सही माना भी अदा हो सकेगा। सूरह इसरा की आयत नंबर 23 से लेकर 42 तक ये कहा गया कि इसमें तीन जो किस्में हैं इदगाम की, इसको मुशख़्ख़स करें। सब पहले नंबर पे कवानीन को हिफ्ज़ किया जाए, इदगाम की तारीफ़, इदगाम का फ़ायदा, तीन अक़साम और हर किस्म की हमें इल्म होना चाहिए। तुल्लाब अज़ीज़ पता होना चाहिए, आप लोग इसमें दिक्कत करें, गौर फ़िक्र करें, हिफ्ज़ करें, फिर कुरान पाक की तिलावत करते वक्त ये इन तीनों का ख्याल रखें। पता होना चाहिए कि कौन सा इदगाम हो रहा है और इस
चंद आयात में सूरह इसरा की आयत नंबर 23 से लेकर 42 तक तिलावत करें, अच्छे अंदाज में गौर व फिक्र करें और मुशख़्ख़स करें ये फ़लाँ इदगाम है। तो इंशाअल्लाह हम थोड़ा सा ये तिलावत करते हैं चंद आयात की, और आपके ज़िम्मे है कि मुकम्मल इसकी तिलावत के साथ मुशख़्ख़स भी करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनु सालिहीना फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीना गफ़ूरा व आति ज़ल क़ुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानु इख़्वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा व इम्मा तुअरिज़न्ना अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिम मिर रब्बिका तरजूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उदा मलूमन महसूरा इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिरु इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा वला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़िन नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। ये हमने चंद आयात की तिलावत की, और इसके बाद जो बाकी आयात हैं इंशाअल्लाह इसकी आप मुकम्मल तवज्जो के साथ तिलावत करेंगे और मुशख़्ख़स करें कि इनमें कौन सी इदगाम की किस्म है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।